बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। पर गुफ्तगू करने के लिए दावत देता हूँ अनस कासिम को कि वो यहाँ तशरीफ़ लें, इस उन्वान पर गुफ्तगू करें। अनस कासिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। दुरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया ख़ातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गरामी के लिए, जिन्होंने हमें सीधी राह दिखाई। सामईन मोहतरम, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी इसने नबूवत का दावा किया और इसने इस्लाम के पर्दे में एक ऐसा किरदार अदा किया जो अगर काफिर बंदा अपने कुफर के पर्दे में वो किरदार अदा करता तो इतना नुकसान मुसलमानों को ना होता। सामईन मोहतरम, जब ये फितना बढ़ा तो तमाम मकातिब फ़िक्र इसके मुताल्लिक़ उठे और इसके ख़िलाफ़ अपना अपना किरदार अदा किया। उलमाए देवबंद ने अपना किरदार अदा किया, उलमाए बरेलवियों ने अपना किरदार अदा किया और उलमाए अहले हदीस ने अपना किरदार अदा किया। और मैं आपके सामने आज उलमाए अहले हदीस का किरदार बयान करना चाहता हूँ। सामईन मोहतरम, जब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने 1851 में अपने आप को मिस्ले मसीह लिखा तो मौलाना हुसैन बटालवी ने इत्तफ़ाक़िया कुफ़र का फतवा इसके मुताल्लिक़ लिखा और इसको ले करके अपने उस्ताद गिरामी मियाँ सैयद नज़ीर हुसैन दहलवी के पास गए और जा कर के कहा कि उस्ताद गिरामी, एक नया लाइन दज्जाल मिर्ज़ा निकला है जो ये कहता है कि मैं आखिरी नबी हूँ और वो ये दावा करता है कि मैं आखिरी नबी हूँ। आपका इस बारे में क्या फतवा है? वो कहते हैं ये काफिर है, लाइन है, दज्जाल है। और उस फतवे पर उस दस्तखत किया जो मौलाना हुसैन बटालवी उनके पास लेकर के गए थे। और मौलाना हुसैन बटालवी इस फतवे को लेकर के पूरे बर्रे सगीर के 200 उलमा के पास गए और तमाम मकातिब और तमाम उलमा ने इस फतवे पर तस्दीक की। तो सबसे पहले इत्तिफाकिया कुफर का फतवा लगाने वाले अहले हदीस आलिम मौलाना हुसैन बटालवी थे। सामईन मोहतरम, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी से जिन्होंने सबसे पहले मुनाजरा किया मौलाना हुसैन बटालवी मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी थे। इन्होंने जनवरी 1903 में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के घर गए। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के घर गए और उसके घर जाके उसको ललकारा और लेकिन मिर्ज़ा बीगी बिल्ली की तरह घर बैठा रहा और मुकाबले के लिए बाहर ना निकला। इसलिए लोगों ने मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी को फ़ातिह कादियान का लक़ब दे दिया। और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी से जितने मुनाजरे मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने किए, ना ही इतने मुनाजरे किसी और आलिम के नसीब में नहीं आए। इतने मुनाजरे किसी और आलिम के नसीब में नहीं आए। और जब मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ हर मैदान में मुकाबला करते थे, चाहे वो मैदान मुनाजरे का हो, चाहे वो मैदान तहरीरी किताबों का हो, चाहे वो मैदान जलसों का हो, हर मैदान में मिर्ज़ा का मुकाबला करते थे। यहाँ तक कि मिर्ज़ा ने तंग आकर कह दिया कि जो झूठा होगा वो सच्चे की ज़िंदगी में मर जाएगा। और ये उसने मुबाहला किया और ये मुबाहला 15 अप्रैल 1907 में किया और इसका इश्तिहार शाया करवाया। और इश्तिहार शाया कराने के 13 महीने 11 दिन बाद 26 मई
1908 में खुद लाहौर की एक बिल्डिंग डॉक्टर मिर्ज़ा याकूब के घर में हैज़े की बीमारी में हलाक हुआ, जहन्नुम वासिल हुआ। और मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी इसके बाद 40 साल तक जिंदा रहे और 1948 15 मार्च को सरगोदा में वफ़ात पाई। अल्लाह ताला से दुआ है कि उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए और उनके दराजात बुलंद फरमाए, आमीन। सामीन मोहतरम, और जो उलमा अहले हदीस में सबसे पहले जिसने मुबाहला किया मिर्ज़ा अहमद कादियानी में, वो उसका नाम अब्दुल हक गज़नवी है। इन्होंने 1893 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद से मुबाहला किया। और इसी तरह मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के ख़िलाफ़ की तकज़ीब के लिए जिन्होंने 44 सफ़ात पर मुश्तमिल किताबचा लिखा, वो है मौलाना इस्माइल अली गढ़ी। और जिन्होंने तफसीली किताब मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की तकज़ीब के लिए, उसकी तरदीद के लिए, उसके कुफर को वाज़े करने के लिए लिखी, वो मौलाना सुलेमान मंसूर पूरी थे, जिनकी उम्र अभी सिर्फ 25 साल थी और तफसीली किताब लिख दी। सामीन मोहतरम, अब फिर जिन लोगों ने 1953 से लेकर 1974 तक जब मिर्ज़ा कादियानी को और उसकी ज़ुर्रियत को पाकिस्तान असम्बली में काफिर करार दिया गया, मैं उन उलमा के नाम भी आपको बतलाना चाहता हूँ उस वक़्त जो उलमा अहले हदीस थे जिन्होंने इसके लिए जद्दोजहद और कोशिश की। मौलाना दाऊद गज़नवी, मौलाना अब्दुल्ला गुरदासपुरी, मौलाना अब्दुल्ला वेड़ो वालवी, मौलाना अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर, मौलाना हुसैन शेखुपुरी, मौलाना हाफिज़ गोंदलवी, मौलाना इस्माइल सल्फ़ी, मौलाना हाफिज़ अब्दुल कादिर रोपड़ी, मौलाना इब्राहीम हाफजाबादी, मौलाना यहिया हाफजाबादी, मौलाना अब्दुल सत्तार गज़नवी, मौलाना अब्दुल सत्तार दहलवी, मौलाना अब्दुल जब्बार गज़नवी, मौलाना मोहियुद्दीन अब्दुर्रहमान लखवी, मौलाना मोहम्मद शरीफ गढ़ी वालवे और मौलाना अब्दुल्ला लखवी वाले। ये तमाम उलमाए अहले हदीस हैं जिन्होंने मिर्ज़ा को काफिर करार और उसकी ज़ुर्रियत को काफिर करार देने के लिए दिन रात मेहनत करी और इनको काफिर करार देने के लिए इनकी ये जिद्दोजहद काम आई। और 7 सितंबर 1974 मिर्ज़ा और उसकी ज़ुर्रियत को काफिर करार दिया गया। ये थे हमारे अकाबिर जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अकीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ किया। सामीन मोहतरम, अब मैं आपको उलमाए अहले हदीस मुअख्खरीन ने जो किताबें मिर्ज़ाइयत के ख़िलाफ़ लिखी, उन किताबों का तारुफ भी कराना चाहता हूँ। शेख मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी, इन्होंने मिर्ज़ाइयत के ख़िलाफ़ 18 किताबें लिखी, जिनमें से एक किताब शहादतुल कुरान, जिसको मौलाना अल्लाह वसाया साहब पढ़ के ये लिखने पर मजबूर हो गए कि शहादतुल कुरान जैसी किताब का दुनिया में कोई जवाब नहीं। और इसी तरह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने ख़त्म नबूवत किताब लिखी। मौलाना हाफिज़ मोहम्मद गोंदलवी, इन्होंने अकीदा ख़त्म नबूवत किताब लिखी। सैयद बदियुद्दीन शाह राशदी, इन्होंने कादियानी और झंडाई किताब लिखी। मौलाना सफ़ीउर रहमान अल हाज़मी, इन्होंने फितना कादियानियत किताब लिखी। मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी, इन्होंने कादियानी अपने आईने में किताब लिखी। मौलाना हाफिज़ अब्दुल्ला रोपड़ी, इन्होंने इस्लाम और मिर्ज़ाइयत किताब लिखी। मौलाना अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर, इन्होंने इस्लाम और मिर्ज़ाइयत अल कादियानिया किताब लिखी। और मौलाना अबुल कासिम सैफ बनारसी, इन्होंने मिर्ज़ाइयत के ख़िलाफ़ 11 किताबें लिखी। और मौलाना बशीर सस्वानी, इन्होंने मिर्ज़ाइयत के ख़िलाफ़ किताब लिखी अल हक़्क़ु सरीफ़ इस्बात हयातिल मसीह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।